नमस्कार, आदाब साथियों। मैं एमएस खुजनेर इस वक्त देश के हृदय मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 162 खुजनेर राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खुजनेर के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और देश के नेशनल स्तर के चुनाव होने इस वक्त वाकई नेशनल स्तर के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि नेशनल नेता यानी कि जो मध्य प्रदेश के 2 मरतबा पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, विधायक भी रहे और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 2 मरतबा दिग्विजय सिंह जी सांसद रहे। 25 साल बाद फिर दिग्विजय सिंह एक मरतबा राजगढ़ जिले के अंदर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ कुछ नागरिक मौजूद है और साथ में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसान कांग्रेस के नेता श्री राम प्रसाद जी यादव साहब मौजूद है। सर, दिग्विजय सिंह जी की 25 साल बाद जिले के अंदर एंट्री हुई है और वर्तमान में डबल इंजन की सरकार से सांसद तीसरी मर्तबा रोडमल नागर जी मैदान में है। कहा यह जाता था कि जनसंघ का किला राजगढ़ था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब प्रवेश किया यहाँ पर 1919 में, तो दिग्विजय सिंह ने उस किले को ढहा दिया और लगातार कांग्रेस यहाँ से जीती। जब से दिग्विजय सिंह जी यहाँ से हटे तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से यहाँ अपना कब्जा जमाया हुआ है। क्या लगता है, दिग्विजय सिंह जी और रोडमल नागर दोनों सामने सामने और एक तरफ प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य आपके सामने, और अब तो परिस्थिति यह है कि मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी 6 सीट थी और इस मरतबा मात्र 8 विधानसभा सीट में से 2 सीट आपके पास है। कैसे आप जो है किला लड़ा पाएंगे? देखो सर, जो 10 साल का हमारे राजा साहब का कार्यकाल रहा, 10 साल का जो राजा साहब का कार्यकाल रहा, इस राजगढ़ जिला को पूरे भारत के अंदर कोई जानते नहीं थे। आदरणीय हमारे राजा साहब जब मुख्यमंत्री बने, जब इस जिले में आए, तब से इस राजगढ़ जिला की पूरे भारत के अंदर पहचान बनाई और हमारे राजा साहब ने के कार्यकाल में भोपाल उनका आवास का दरवाज़ा खुला था। जो भी आदमी गए, जो भी गरीब गए, मजदूर गए, हरिजन गए, आदिवासी गए, उन सबके लिए खुला दरवाजा था। उन्होंने सबका काम किया और किसी की तो बेटी की शादी कराई, किसी की माँ का अवसर कराया, किसी का बाप का अवसर कराया। इन सारी बातों को लेकर मैं तो ये जानता हूँ कि उनने जो नमक खिलाया इस जिले के लोगों को, उसका नमक अदा करेंगे और आदरणीय हमारे राजा साहब 100% जीत के जाएंगे। सर, स्थानीय प्रत्याशी रोडमल जी नागर है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, श्री रोडमल जी नागर 8 किलोमीटर दूर से यहाँ से रहते हैं। कई मरतबा आप, मुझे जहाँ तक ख्याल है कि शायद चहलकदमी करते हुए वो पैदल भी आए होंगे, साइकिल से भी आए होंगे, तो बस से भी वो सफ़र करते थे। तो स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी नहीं हो जाएगा, क्योंकि रावगढ़ का तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और आपके सामने स्थानीय प्रत्याशी है, तो जनता भी इस चीज़ को देखेगी और सेंट्रल से उनने काम किए हैं, खुजनेर को कई सौगातें उनने दिए। कैसे आप लड़ पाएंगे? सर, ऐसी बात है कि रोडमल जी नागर जी मेरे दोस्त भी रहे जी, मेरे साथ भी पढ़े, लेकिन उनकी आदत है वो सीधे जीप में बैठ के आते हैं, सीधे राजगढ़ निकल जाते हैं, किसी से राम राम नहीं करते हैं, किसी की तरफ देखते नहीं है। जनता ने उन्हें 10 साल का मौका दिया। उन्होंने 10 साल में क्या किया? 10 साल में मात्र सांसद निधि 77 करोड़ बनती है। वैसे तो और ज्यादा बनती थी, पर 2 साल कोरोना काल बीत गया, उसमें वो 2 साल की उनको राशि नहीं मिली। उस राशि का उन्होंने क्या किया? उन्होंने पब्लिक का कोई विकास नहीं किया, जनता का कोई विकास नहीं किया, गरीबों का कोई विकास नहीं किया, धार्मिक कार्य में एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने खुद का विकास किया। उन्होंने, उनके पास कुछ भी नहीं था, मात्र 5-25 बीघा जमीन थी, आज 2200 बीघा जमीन खरीद ली। चलिए, बात होती है विकास को लेकर, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से विधायक अमर सिंह जी यादव है, दूसरी मरतबा विधायक जीते हैं और यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष में लगातार वो सेवाएं दे रहे। विकास की अगर बात करें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खुजनेर नगर के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मौजूद है, मॉडल स्कूल यहाँ पर मौजूद है, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर मौजूद है, बाईपास यहाँ पर मौजूद है, एक और बाईपास यहाँ से निकल रहा है, नल जल योजना बेहतरीन यहाँ पर है। और उसके अलावा मैंने जहाँ तक देखा है कि सबसे ज़्यादा राजगढ़ जिले के अंदर अगर प्रधानमंत्री आवास अगर कहीं मिले हैं तो खुजनेर नगर के अंदर मिले हैं। तो मैंने ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्टिंग देखी है। और तो आपको क्या लगता है कि रोडमल जी नागर या अमर सिंह जी के द्वारा जो विकास कार्य किया गए उनके ऊपर लोग मतदान करेंगे?
ये मतदान अमर सिंह जी के द्वारा भी किया जाएगा और नरेंद्र मोदी के द्वारा मतदान किया जाएगा। यानी कि अमर सिंह जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उसका असर यहाँ पर पड़ेगा। मतदान होगा, भाजपा के पक्ष में होगा। भाजपा के पक्ष में होगा। रोडमल जी नागर तो बहुत कम यहाँ दिखाई देते हैं। सांसद जी है वो ये बात मानते हैं, सांसद जी है और कम आते हैं, परंतु मोदी जी का जो विकास चल रहा है वो विकास नंबर 1 पे चल रहा है। विश्व में मोदी का नाम चल रहा है, विश्व में भारत की पहचान हो चुकी है, जबकि विश्व में तो कोई पहचानते नहीं है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त अमेरिका ने वीजा देने के लिए मना कर दिया था और अब अमेरिका तरसती है उनको बुलाने के लिए, विदेश तरसता उनको बुलाने के लिए। विदेशों में अगर साख बढ़ाई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए सर, दिग्विजय सिंह जी या रोडमल नागर साहब? रोडमल नागर जी क्यों? काम करा मोदी जी ने। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, दिल्ली तक की उनकी पहुंच है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो मोदी जी क्या वोट देगा? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी चेहरा रहेगा। चलिए सर, आपको क्या लगता है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तरफ दिग्विजय सिंह जी है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है और रोडमल नागर जी है, यानी कि चेहरा नरेंद्र मोदी जी का रहेगा। और विकास के जो चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वो केंद्र सरकार के विकास जो कार्य किए गए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता तक जो सीधे फायदे पहुंचे हैं उनको देखकर यहाँ के जो नागरिक है उनका कहना है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो नेता है श्री राम प्रसाद जी यादव साहब, जिनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के वोटरों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से शायद कांग्रेस पार्टी यहाँ से बाजी मार लेगी। लेकिन जनता के अंदर सीधा साथ एक फैक्ट सामने जाता है कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो है लहर है और जहाँ तक हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव काफ़ी कमज़ोर स्थिति में कांग्रेस वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन राजगढ़ जिले के अंदर हम कहेंगे कि दिग्विजय सिंह ने जरूर कांग्रेसियों के अंदर जान फूंक दी और कांग्रेस के नेताओं के अंदर, जनप्रतिनिधियों के, कार्यकर्ताओं के अंदर जो है उन्होंने जो है ऊर्जा, एक तरीके से ऊर्जा का काम किया है और एक ज़बरदस्त तरीके से उनके अंदर जो है काम करने की क्षमता दिखाई दे रही है। इसको लेकर राम प्रसाद जी का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी क्या जो जुड़ाव राजगढ़ जिले से रहा है कि वो निश्चित कहीं ना कहीं जो है देखने को उनको मिलेगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दिग्विजय सिंह यहाँ से बाजी मारेंगे या फिर से तीसरी मर्तबा जो मधुर वाणी के धनी है श्री रोडमल जी नागर, जो अपनी शानदार शैली के लिए जाने जाते हैं, और वो फिर से तीसरी मर्तबा यहाँ पर सांसद बनेंगे। और अमर सिंह यादव जो यहाँ के नगर पालिका के जो है सेवादार हैं लगातार 25 साल से और अभी वर्तमान में यहाँ के विधायक है, और उनका गृह क्षेत्र है, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, ज़बरदस्त बड़ी लीड उन्होंने यहाँ पर लेकर विधानसभा में जीत हासिल की थी। ये सारी चीज़ें का मिश्रण यहाँ पर मतदान के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें देखने को मिलेंगे। मैं MS खुजनेरी।